जिंदगी के उन सवालात में लिखा है जो हमारे दिलों में होते हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते। जिंदगी के उन मरहलों के बारे में लिखा है जो कहीं ना कहीं हमें खामोश कर देते हैं, जिनका हल मिलना हमारे लिए मुश्किल होता है, उनके बारे में लिखा है। मैं यूं कहूं कि जो पढ़ने का ताल्लुक है वो इब्तिदाई दौर से है, ठीक है। पढ़ना, पढ़ाना, यानी इल्म, मुअल्लिम और स्टूडेंट होना, मुतअल्लिम, इसका जो ताल्लुक है वो इब्तिदाई दौर से है। अगर हम इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो इल्म से ही किया। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया। और इसी तरह से अल्लाह पाक ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम और खलाइक के दरमियान का जो रिश्ता है उसका इजहार किया तो वो भी इल्म से ही किया। इक़रा, यानी इल्म, मुअल्लिम और मुतअल्लिम, इसका ताल्लुक पहले से है और इसीलिए इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म के दो मरहले होते हैं, देयर आर टू स्टेट्स ऑफ नॉलेज। एक होता है जब हम टेक्स्ट बुक से पढ़ के इल्म हासिल करते हैं, हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं। दूसरा होता है जब आप मुसलसल अपने आप को इल्म के साथ जुड़े रखते हैं, तालीम के साथ जुड़े रखते हैं, तो आपके अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है, देयर कम्स स्पिरिचुअलिटी। और ये वो पॉइंट होता है जहां पे सारी बुराइयों का खात्मा होता है। सबसे पहली बात तो ये कि आई एम अ गुड लिसनर, मैं ज्यादा सुनना पसंद करना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी को उसके मकसद के तहत गुजारे, ठीक है। एज ए मुस्लिम वी बिलीव दैट ऑलमाइटी अल्लाह इज आवर क्रिएटर, और अल्लाह पाक ने आपको एक मकसद के तहत भेजा है। और इसी तरह से इल्म के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर एक शऊर पैदा करती है, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर आप गलत कामों से अपने आप को रोकते हो, और जहां कहीं भी गलत काम होता है उसको रोकने की कोशिश करते हो।